देशद्रोह की कोई उम्र होती है क्या? क्या उम्र 21 या 22 हो तो दंगा फैलाने की आजादी होती है क्या? हो सकता है सुनने में सवाल आपको अजीब लगे, लेकिन यकीन मानिए दिल्ली दंगों के अंतर्राष्ट्रीय टूल किट तैयार करने और इस साजिश में शामिल होने के आरोप में जिस दिशा रवि को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया, उसे बचाने के लिए सबसे बड़ा हवाला तर्क उसकी उम्र का दिया जा रहा है कि वो तो बच्ची है, 22 साल की है। कहा जा रहा है वो तो बच्ची है क्योंकि उसकी उम्र 22 साल है। दिल्ली दंगों जैसी बड़ी साजिश में भी उसकी छोटी उम्र बताकर सहानुभूति जाहिर की जा रही है। लेकिन दिशा रवि का बचपना और वो कितनी बच्ची है, इसका खुलासा आज देशहित में हम करने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे दिशा रवि की ग्रेटा थनबर्ग से व्हाट्सएप चैट। जी हां, जिसको देखने के बाद आप तय कीजिएगा कि दिशा रवि कितनी बच्ची है। इस व्हाट्सएप चैट को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि अपराध का ना उम्र से कोई लेना देना नहीं होता, कोई रिश्ता नहीं होता। दिशा रवि इस व्हाट्सएप चैट में मान रही हैं, ध्यान से सुनिएगा, उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। दिशा ये भी मान रही है कि उनके खिलाफ यूएपीए जैसा आतंकवादी संबंधी कानून लगाया जा सकता है। बच्ची मान रही है कि उसके खिलाफ यूएपीए लग सकता है। बच्ची सोचिए, जिस पर दिल्ली दंगों की टूल किट एडिट करने का आरोप लगा हो, जिसे अपने खिलाफ यूएपीए लगने का डर हो, जिस पर दंगों की टूल किट को एडिट करने का आरोप हो, क्या उसकी उम्र की वजह से उसे बचाना ठीक है? दिशा आप कुछ कहना चाहेंगी तो यार। दिशा आप कुछ कहना चाहेंगी? दिशा आप कुछ कहना चाहेंगी? A tweet by a girl of 21 or 22 can destabilize India. 21 वर्षीय दिशा रवि, ये मोदी सरकार का असली चरित्र दिखाती है। क्या इस सरकार को शर्म नहीं आती है? 21 साल की बच्ची स्टूडेंट, उसको पुलिस के जरिए गिरफ्तार करा लिया गया। 21 साल की बात नहीं है, ये स्वतंत्र विचार और सशक्त इरादों की बात है। जो ये कहकर सहानुभूति जता रहे हैं कि दिशा तो सिर्फ 22 साल की है, जो ये कहकर गिरफ्तारी पर सवाल उठा रहे हैं कि दिशा तो बच्ची है, उन्हें 33 शब्दों का वो व्हाट्सएप मैसेज देखना चाहिए जिसे दिशा रवि ने ग्रेटा थनबर्ग को लिखा। ये मैसेज दिशा की उम्र की दुहाई देने वालों को ये बताने के लिए काफी है कि दिशा खुद समझ चुकी थी कि वो फंस गई है। दिशा ने ग्रेटा को मैसेज में लिखा था, यानी कुछ वक्त के लिए क्या हम शांत नहीं रह सकते? यानी मैं वकीलों से बात करने जा रही हूँ। दिशा फिर लिखती है, यानी सॉरी, उसमें हमारे नाम सामने आ चुके हैं, यानी हमारे खिलाफ सचमुच यूएपीए कानून लग सकता है। दिशा ने अंग्रेजी के 33 शब्दों के व्हाट्सएप चैट में 4 बातें लिखी और चारों बातें दिल्ली दंगों के टूलकिट के खुलासे के बाद उसकी घबराहट बता रही थी। दिशा ने ग्रेटा को व्हाट्सएप पर पहली बात लिखी कि क्या कुछ वक्त के लिए हम चुप नहीं रह सकते, यानी दिशा नहीं चाहती थी कि मामला खुल जाने के बाद ग्रेटा किसानों या उनके आंदोलन को लेकर कुछ भी बोले। दिशा की इस घबराहट की वजह थी दिल्ली दंगों का वो टूल किट जिसे ग्रेटा ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था। दिल्ली हिंसा के बाद 2 फरवरी को ग्रेटा थनबर्ग ने एक ट्वीट किया था। ट्वीट में #फार्मर्स प्रोटेस्ट शेयर करते हुए ग्रेटा ने लिखा था कि हम किसानों के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। ग्रेटा ने इसी ट्वीट में गलती से वो टूल किट भी शेयर कर दी थी, जिससे खुलासा हो गया कि कैसे 3 जनवरी से ही 26 जनवरी के दिन दंगों की पूरी तैयारी हो रही थी। दिशा ने अपने साथियों शांतानु और निकिता जैकब के साथ मिलकर टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट को बनाया। दिशा की जो फ्राइडे फॉर फ्यूचर नामक पर्यावरण आंदोलन से जुड़ी हैं, उसने ही ग्रेटा थनबर्ग को टेलीग्राम पर यह टूल किट भेजी है। अपने 33 शब्दों के व्हाट्सएप चैट में दिशा ने दूसरी सबसे बड़ी बात ये लिखी कि वो जल्द ही अपने वकीलों से बात करने जा रही है। यानी दिशा को ये पता था कि उसके कहने पे ग्रेटा ने जिस टूल किट को शेयर किया है, उसकी वजह से उसको पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। यानी 21 साल की दिशा को ये पता था कि उसने कौन सा अपराध किया है। बेंगलुरु की दिशा रवि दंगों के उस पावर प्रेजेंटेशन की एडिटर भी थी जिसे ग्रेटा ने 3 फरवरी को पहले शेयर किया, फिर डिलीट कर दिया था। ग्रेटा ने उसकी कुछ लाइनें हटाकर उसे दोबारा ट्वीट किया। उन शब्दों को टूलकिट से एडिट करने का काम दिशा रवि ने ही किया था। इन डॉक्यूमेंट्स के तार खालिस्तान समर्थक संस्था पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं।
शायद इसी वजह से दिशा ने ग्रेटा थनबर्ग को अपने व्हाट्सएप चैट में ये तीसरी बड़ी बात कही। दिशा ने कहा कि सॉरी, उसमें हमारे नाम सामने आ चुके हैं, उसमें यानी दंगों के टूल किट के मामले में। यानी दिल्ली दंगों की टूल किट की एडिटर दिशा रवि को आभास हो चुका था कि वो किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकती है, क्योंकि साइबर सेल पता लगा चुकी थी कि 11 जनवरी को दंगों के मास्टरमाइंड माने जा रहे मोहम्मद धालीवाल से दिशा और उसकी दोस्त निकिता जैकब की ऑनलाइन मीटिंग हो चुकी है। पोएटिक जस्टिस फॉर फाउंडेशन के एमओ धालीवाल ने अपने कनाडा में रह रही सहयोगी पुनीत के जरिए निकिता जैकब से संपर्क किया और मकसद था कि रिपब्लिक डे के दिन ग्लोबल डे ऑफ एक्शन करना और उससे पहले और बाद में ट्वीट स्टॉर्म और डिजिटल स्ट्राइक करना। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने एक जूम मीटिंग का आयोजन किया जिसको निकिता, शांतनु, एमओ धालीवाल व अन्य व्यक्तियों ने अटेंड किया। इस मीटिंग के दौरान निर्णय लिया गया कि इस कैंपेन को विश्व स्तर पर फैलाया जाए और धालीवाल का मकसद इस मुद्दे को बड़ा बनाना और किसानों के बीच असंतोष व गलत जानकारी फैलाना था। ग्रेटा थनबर्ग से दिशा के व्हाट्सएप चैट में जो चौथी सबसे बड़ी बात लिखी है वो है आतंकवाद संबंधी कानून यूएपीए। दिशा ने ग्रेटा को लिखा था कि हमारे खिलाफ सचमुच यूएपीए लग सकता है, यानी दिशा जानती थी कि वो जिस साजिश में शामिल है वो कोई मामूली अपराध नहीं बल्कि आतंकवादी गतिविधि है। सोचिए, 22 साल की दिशा को दिल्ली दंगों की टूलकिट एडिट करने का अधिकार दिया गया था। मतलब ये कि दिशा दिल्ली दंगों के साजिशकर्ताओं के लिए काफी भरोसेमंद थी, इसलिए दिशा देशद्रोह समेत कई गंभीर आरोप में गिरफ्तार हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मतलब आपने देखा कितनी मासूम है दिशा रवि, इतनी मासूमियत से वो लिख रही है व्हाट्सएप चैट में कि उसके खिलाफ यूएपीए लग सकता है। और बचपना देखा आपने, जो लोग बच्ची कह रहे हैं ना दिशा रवि को, व्हाट्सएप चैट जो जी न्यूज़ ने अभी आपको दिखाई जिसमें वो कह रही है कि उसके खिलाफ यूएपीए लग सकता है। लेकिन 10 बड़े खुलासे दंगों की टूलकिट मामले में 10 बड़े खुलासे देख लीजिए कि 11 जनवरी को 26 जनवरी हिंसा पर पहली ऑनलाइन मीटिंग हुई थी। 26 जनवरी पर जो होना है उसको लेकर 11 जनवरी को एक जूम मीटिंग हुई थी, या दिल्ली पुलिस की तरफ से यह खुलासा किया गया है। खुलासा नंबर 2, ऑनलाइन जो मीटिंग हुई उसमें मो धालीवाल, निकिता जैकब, दिशा समेत कई लोग थे। नंबर 3, 26 जनवरी को हिंसा भड़काने के मकसद से ऑनलाइन मीटिंग की गई, पूरी तैयारी की गई थी। खुलासा नंबर 4, ये जो ऑनलाइन मीटिंग हुई थी इसमें मो धालीवाल ने कहा कि मुद्दा बड़ा बनाना है और मदद दिशा रवि की। इसके अलावा खुलासा नंबर 5, टूलकिट में विदेश में भारतीय दूतावासों को टारगेट करने की योजना बनाई गई थी। हुआ बिल्कुल हूबहू वैसा, यही दिल्ली पुलिस ने कहा कि जो लिखा था हूबहू ऐसा हुआ। खुलासा नंबर 6, टूलकिट में यह भी कहा गया कि जो भारत की जो योगा वाली छवि है उसको डेंट करना है, उसको नुकसान पहुंचाना है, भारत की छवि खराब करने की कोशिश है, यह साजिश है। यह आज दिल्ली पुलिस की तरफ से बताया गया। ये हम वो खुलासे बता रहे हैं जो दिल्ली पुलिस ने किए हैं। खुलासा नंबर 7, 26 जनवरी हिंसा के बाद अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटी से संपर्क कि इनसे फिर आगे बढ़ाना होगा, जिस तरह वेस्ट से समर्थन आना होगा, और हुआ भी बिल्कुल वैसा। रियाना से ट्वीट आया, ग्रेटा, तमाम लोग आए, उन्होंने ट्वीट किया। मतलब हूबहू जो उसमें लिखा गया टूल किट में ठीक वैसे वैसे हुआ। दिशा ने, यह सबसे बड़ा खुलासा कि दिशा रवि ने टेलीग्राम पर यह टूल किट जो है वो ग्रेटा थनबर्ग को भेजी। यह सबसे बड़ा खुलासा था। यह टूल किट दिशा ने भेजी थी ग्रेटा थनबर्ग को। खुलासा नंबर 9, दंगों की टूल किट फैलाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बना था, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना। और खुलासा नंबर 10, दंगा टूल किट का खुलासा होने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप डिलीट किया गया। आप ये समझिए कि दरअसल क्योंकि अब पाकिस्तान भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, पाकिस्तान की तरफ से, इमरान खान की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी की तरफ से भी दिशा रवि की गिरफ्तारी का विरोध किया जा रहा है। पाकिस्तान भी विरोध कर रहा है कि गलत हो रहा है, और यहां पर भी कुछ लोग हैं। तो आप इसको इस तरीके से समझिए कि भारत के खिलाफ ये एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय टुकड़े टुकड़े गठबंधन है, ये इंटरनेशनल अलायंस है इंडिया के खिलाफ, एंटी इंडिया इंटरनेशनल अलायंस। किसान आंदोलन के नाम पर भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय टुकड़े टुकड़े गैंग की कड़ियां कैसे एक साथ जुड़ती नजर आ रही हैं, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा बात।
दिल्ली दंगा टूलकिट केस में गिरफ्तार दिशा रवि वो कड़ी है जिसने अंतर्राष्ट्रीय टुकड़े टुकड़े गैंग की सभी टूटी कड़ियों को जोड़ दिया है। इस साजिश में अगर खालिस्तान समर्थक मो धालीवाल मास्टरमाइंड है तो दिशा रवि, निकिता जैकब जैसे कई लोग इस साजिश के चेहरे हैं। दिशा को इंटरोगेट किया गया। दिशा ने अपने साथियों शांतनु और निकिता जैकब के साथ मिलकर टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट को बनाया और लोगों में प्रेषित किया। मकसद था कि रिपब्लिक डे के दिन ग्लोबल डे ऑफ एक्शन करना। दिशा दिल्ली दंगों की साजिश में 6 दिसंबर से ही जुड़ी हुई थी। पुलिस के मुताबिक खालिस्तान समर्थक संस्था पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के सह संस्थापक मो धालीवाल ने इस साजिश को भारत में आगे बढ़ाने के लिए पुनीत नाम की सहयोगी से संपर्क किया। कनाडा की पुनीत मुंबई में निकिता जैकब को जानती थी। निकिता जैकब बेंगलुरु की दिशा रवि को जानती थी और दिशा रवि पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के संपर्क में थी। 11 जनवरी को मो धालीवाल ने जूम से मीटिंग की। मीटिंग में दिशा, निकिता के अलावा 60 से 70 लोग शामिल थे। मीटिंग में मो धालीवाल ने कहा, मुद्दे को बड़ा बनाना है। मीटिंग का मकसद किसानों के बीच असंतोष फैलाना था। इन लोगों का मकसद किसानों का भला नहीं था, बल्कि ये लोग कृषि बिल के नाम पर भारत में विद्रोह की स्थिति बनाए रखना चाहते हैं। ये खुलासा खुद खालिस्तान समर्थक मो धालीवाल ने 26 जनवरी को कनाडा में दिए भाषण में किया था। If the farm bills get repealed tomorrow, that is not a victory. This battle begins with the repeal of the farm bills. It does not end there. If anybody tells you that this battle is going to end with the repeal of the farm bills, that is because they're trying to drain energy from this movement. They're trying to tell you that you are separate from Punjab and that you are separate from the Khalistan movement. You are not. खुलासा हुआ है कि दिल्ली दंगों की ये टूलकिट दिशा रवि, निकिता जैकब और शांतनु ने बनाई थी। जी न्यूज ने खुलासा किया था कि दंगों की टूलकिट में वो बात साफ साफ लिखी थी जिसे मो धालीवाल ने माना था। टूलकिट में लिखा था, आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी है नो प्लान बियॉन्ड रिपील, यानी कि कृषि कानून वापस होने के बाद आगे का कोई प्लान नहीं है। 11 जनवरी 2021 को आस्क वाई इंडिया कैंपेनर्स पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने एक जूम मीटिंग का आयोजन किया, जिसको निकिता, शांतनु, मो धालीवाल व अन्य व्यक्तियों ने अटेंड किया। इस मीटिंग के दौरान निर्णय लिया गया कि इस कैंपेन को विश्व स्तर पर फैलाया जाए। दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया कि 26 जनवरी को लाल किला हिंसा के बाद एक और मीटिंग की गई। मीटिंग में इंटरनेशनल सेलिब्रिटी एक्टिविस्ट से संपर्क करने का प्लान बना। दिशा ग्रेटा को जानती थी, इसलिए ग्रेटा को किसानों के नाम पर भारत विरोधी प्लान में शामिल किया गया और इसके बाद ग्रेटा ने समर्थन तो किया, लेकिन गलती से दिशा के खालिस्तानी गैंग की साजिश का प्लान लीक कर दिया। मकसद ये था कि टूल किट को इतना प्रोपेगेट किया जाए वर्ल्ड वाइड के जो हमारे एम्बेसीज बाहर इंडिया से एम्बेसीज जो बाहर है उनके खिलाफ भी प्रदर्शन हो और जो इंडिया का जो इमेज है उसको टार्निश किया जाए। और इसलिए जो भी बड़े जैसे इनकी फॉलोइंग ज़्यादा है उनको इसमें रोप इन किया गया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि दंगों की टूलकिट का खुलासा होते ही दिशा ने मोबाइल फोन से इससे जुड़ा डेटा डिलीट कर दिया। दिशा को 5 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। वहीं टूलकिट केस की दूसरी आरोपी निकिता जैकब के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।